सुबह का समय है और 5:30 बज रहा है और मैं सुबह ही उठ के नहा धो के सबसे पहले कर लूँगी एक्सरसाइज़, क्योंकि आज मेरे बच्चों का स्कूल है, उनको टिफ़िन बना के देना है। लेकिन फ्रेंड आज मैं जल्दी एक्सरसाइज़ कर ले रही हूँ क्योंकि आज मुझे मंदिर जाना ही नहीं था। और फ्रेंड बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि अब गर्मी बहुत ज़्यादा है, कौन एक्सरसाइज़ करेगा। लेकिन फ्रेंड मैं ये बात ज़रूर करूँगी, चाहे कितनी ही गर्मी क्यों ना पड़े, आपको एक्सरसाइज़ करना मस्ट है। क्योंकि गर्मी में एक्सरसाइज़ करने का और भी फ़ायदा है, क्योंकि जो लोग गर्मी में एक्सरसाइज़ करेंगे तो उनकी बॉडी हीट होगी, हीट के साथ पसीना होगा और पसीने के साथ जो आपकी एक्स्ट्रा चर्बी जो जमी है वो और भी डबल तेज़ी से रिड्यूस होती है। तो गर्माहट से चर्बी पिघलती है, इसीलिए लोग गर्म पानी भी पीते हैं। तो गर्मी सर्दी तो लगी रहेगी। अगर वज़न काम करना है तो फ्रेंड हमें तो मेहनत करना पड़ेगा, अपने हेल्थ का पूरा ध्यान रखना होगा फ्रेंड। भोलेनाथ दोस्तों, मैं नीतू त्रिपाठी स्वागत करती हूँ अपने YouTube के चैनल काशी की नीतू में। तो फ्रेंड सूर्योदय हो चुका है, अब सूरज भगवान निकल चुके हैं, तो आप लोग भी सूर्य भगवान को प्रणाम कर लीजिए। वो देखिए मैं दिखाती हूँ बैक कमरे से। घिड़ी सुर आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रवये नमः, ओम पतये नमः, ओम भानवे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। तो फ्रेंड एक सूर्य भगवान ही एक ऐसे देव हैं जिनको हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, इसलिए सभी मनुष्य को सूर्य की उपासना ज़रूर करना चाहिए। नहीं जल दे सकते तो कम से कम सुबह उठकर उनको उगते हुए सूर्य को ज़रूर प्रणाम करना चाहिए फ्रेंड। इससे हमारा सूर्य मजबूत होता है। जब सूर्य मजबूत होगा तो हमें समाज में मान प्रतिष्ठा मिलेगी। हमारा पितृपक्ष पिता का जो से हमारा जो संबंध है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो हर इंसान को सूर्य भगवान से ज़रूर आशीर्वाद लेना चाहिए सुबह उठ के। तो फ्रेंड ये सुबह का समय है और फटाफट से मैं लग गई हूँ बच्चों का लंच बनाने में, टिफ़िन बनाने के लिए। और ये देखिए फ्रेंड हमारा सब्जी रोटी बन गया है। तो कभी मैं पराठा, कभी पूड़ी, कभी रोटी ऐसे बदल बदल कर देती हूँ। तो ये देखिए आज मैंने बनाया है शिमला मिर्च और आलू की भुजिया और रोटी, और थोड़े से मैंने उनके लिए फ्रूट्स भी दे दिए हैं और उनके बोतल में पानी भी पैक कर दिया है। तो बस थोड़ी देर में ये लोग निकल जाएंगे फ्रेंड। तो ये देखिए अब ये लोग जा रहे हैं स्कूल। तो अब स्कूल जाने के बाद फिर अब मेरा घर का काम शुरू होगा। तो ये देखिए बड़े वाले का वैन आ गया है, छोटा वाले को मम्मी पैदल ही छोड़ने जाती हैं, उसका स्कूल ज़्यादा दूर नहीं है। तो वो बाय कर रहा है फ्रेंड। बच्चों के जाने के बाद मेरी शुरू हो जाएगी सुबह की साफ़ सफाई। और हम औरतों का सबसे बड़ा हथियार होता है झाड़ू और पोछा, जो सुबह सुबह ही हमारे हाथ में आ जाता है फ्रेंड। तो सभी औरतों का यही काम होता है। लेकिन फ्रेंड मैं ये ज़रूर कहूँगी कि सबका घर की जिम्मेदारियों को निभाते हुए, फैमिली बच्चों का ध्यान रखते हुए हमें अपना ज़रूर ध्यान देना चाहिए। हम अपने खुशी के लिए भी कुछ काम ज़रूर करना चाहिए जो हमारी खुशी हो, जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा हो। तो फ्रेंड अपने स्वास्थ्य को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहेंगे, हम फिट रहेंगे, तभी हम अपने घर परिवार और बच्चों की जिम्मेदारियां अच्छे से निभा पाएंगे। तो अपने हेल्थ का कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और अपनी खुशियों को भी ज़रूर पूरा करना चाहिए फ्रेंड। और क्या होता है ना कि हम सबका काम कर देते हैं, जब अपनी नंबर आती है तो हम लोग आलस करने लगते हैं। देखिए फ्रेंड ये मैंने स्प्राउट चना लिया है, चुकंदर, टमाटर, प्याज, खीरा, धनिया और हरी मिर्ची, और यही मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट है आज का। ये देखिए फ्रेंड स्प्राउट चना हो गया है रेडी। तो ये देखिए फ्रेंड मैं स्प्राउट चना हो गया है रेडी और इसे मैं मॉर्निंग के नाश्ते में खाने जा रही हूँ फ्रेंड। बहुत सारे लोग किसी भी अनाज को, जैसे मूंग चना हो गया, रात में भिगा दिया और सुबह उठ के खा लिया फ्रेंड, वो कहीं ना कहीं आपके लिए वेट लॉस के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होते हैं और उसमें पोषक तत्व भी काफ़ी कम होते हैं। जब स्प्राउट हो जाता है, तो उसके जो हमारे चने के या किसी भी अनाज के जो न्यूट्रिशन वैल्यू वो बढ़ जाते हैं। ये प्रोटीन रहता है पहले, जब इसमें ये अंकुरित आ जाता है, अंकुरण हो जाता है, तो इसमें बहुत सारे विटामिन्स और बहुत सारे मिनरल्स इसमें आ जाते हैं और इसका जो कैलोरीज होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो फ्रेंड ये वेट लॉस के जर्नी में बहुत अच्छा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत सारा खाएंगे, थोड़ा खाएंगे, एक मुट्ठी एनफ है अगर आप वेट लॉस के लिए खा रहे हैं। और उसके बाद फ्रेंड अगर आप नहीं खा सकते कच्चा तो इसको हल्का सा ब्लांच करके बॉयल करके खा सकते हैं, बट ऑयल का इस्तेमाल इसमें नहीं करना होता है। और फ्रेंड जो बढ़ते बच्चे हैं जिनकी लंबाई नहीं बढ़ रही है, वो चाहते हैं लंबा होना, तो वो स्प्राउट चना खा सकते हैं, उनकी लंबाई बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी। क्योंकि ये देखिए इसमें भी ग्रो हो रहा है, इसमें भी जीवन है, ये आगे तेज़ी से ग्रो कर रहा है और आँखों की रोशनी के लिए, हड्डियों के लिए, शुगर वालों के लिए, हार्ट वालों के लिए, सभी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। तो फ्रेंड कम से कम नहीं तो मैं तो ये कहूँगी कि हफ्ते में 1 या 2 बार अंकुरित अनाज सभी को खाना चाहिए। और वेट लॉस कर रहे हैं तो ज़रूर खाइए फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड ज़्यादा बातें ना करते हुए हम अपना नाश्ता कर लेते हैं, फिर बहुत सारा काम भी करना है। तो 32 बार चबाना ज़रूरी है, चबा चबा के ही खाने का फ़ायदा है। और उसके बाद फिर नाश्ता करने के बाद मैं आ गई हूँ नीचे पार्क में। और ये देखिए बेल का पौधा है, कोई हमारे बिल्डिंग में था कि रेंट पे रहते थे, वो चले गए तो अपना ये बेल का पेड़ यहीं छोड़ गए। काफ़ी टाइम से मैं इसको देख रही थी तो मेरे ध्यान में था कि मुझे लगाना है, क्योंकि मेरे पार्क में एक है बेल का पेड़
लेकिन वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। तो पत्तियाँ जब तोड़ने लगो तो वो काफ़ी कम पड़ जाती है। तो मैं सोच रही हूँ कि बेल का पेड़ कहीं लगा दूँ। वैसे मैंने एक और लगाया है, लेकिन वो ठंड में सारी पत्तियाँ सूख सी गई हैं। अब थोड़ा बहुत डेवलप कर रहा है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड, हर इंसान को पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए। फ्रेंड, कहते हैं अगर एक पेड़ लगाओ और उसकी सेवा करो, उसको बड़ा कर दिया, तो 100 पुत्रों के बराबर यश की प्राप्ति होती है। और वैसे भी फ्रेंड, अगर आप पेड़ न भी लगा सको तो गमले में 2-4 पेड़ पौधे ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे प्राणवायु होते हैं, जीवनदायिनी होते हैं, इंसान को हमेशा कुछ न कुछ दे देते हैं। तो फ्रेंड, हम जब जहाँ पे आस-पास पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं, वहाँ ऑक्सीजन भी ज़्यादा होती है और बीमारियाँ भी कम होती हैं। तो पेड़, और ये देखिए फ्रेंड, मैंने 12 इंच, मतलब 12 से 16 इंच का गड्ढा बनाया है। तो जब भी आप बड़ा पौधा उगाते हैं तो कम से कम गड्ढा हमें 12 से 16 इंच का रखना चाहिए। उसके बाद मैं थोड़ा भर-भरी खाद डाल रही हूँ और उसके बाद मैं इसमें मिट्टी डालूँगी। अगर कोई वैसा पेड़ आपको लगाना है ना फ्रेंड, तो शाम का समय बेस्ट होता है, लेकिन मैं मॉर्निंग में ही लगा रही हूँ, क्योंकि इधर थोड़ा-सा अभी बिल्डिंग का छाया आ जाएगा तो धूप नहीं लगेगा। तो जब भी पौधा ग्रो करो तो ये ध्यान रखना चाहिए कि पूरे दिन धूप न लगे। छाँव में पेड़ लगता है तो जल्दी डेवलप करता है, जल्दी से वो पकड़ लेता है। तो ये देखिए फ्रेंड, मेरा बेल का पेड़ लग गया और भगवान भोलेनाथ से मैं प्रार्थना करूँगी कि मेरे पेड़ की रक्षा करें और उसको बड़ा कर दें। यहाँ पे मैंने एक बेल का पेड़ लगाया था, लेकिन ठंड के दिन में काफ़ी ख़राब हो गया, तो मैंने वो वाला बेल का पेड़ लगा दिया। तो अभी मैं सावन में 1-2 पेड़ और लगाऊंगी, क्योंकि बेल का पेड़ इतनी आसानी से नहीं लगता फ्रेंड, उसकी बहुत सेवा करनी पड़ती है और ठंड में बहुत ध्यान रखना होता है। तो इसी वजह से मैंने दूसरा ग्रो किया है और भगवान ने चाहा तो दोबारा फिर से ग्रो हो जाएगा ये भी। और फ्रेंड, वो जो आक का पेड़ था, किसी ने उखाड़ दिया था ना, वो मैं आपको दिखाती हूँ उसका। ये देखिए फ्रेंड, ये फिर से इसमें छोटी छोटी सी पत्तियाँ आनी शुरू हो गई। कितनी खुशी की बात है ना। मैं बनाने जा रही हूँ दोपहर का लंच, और यहाँ पे मैं छील रही हूँ लौकी। और लौकी का मैं यूज़ करूँगी चने की दाल में, मतलब चने की दाल में लौकी डाल के बनाऊँगी। बहुत सी जगह बनता भी होगा, तो देखिएगा फ्रेंड मैं कैसे बनाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, मैंने चने की दाल को 1 घंटा पहले ही भिगो दिया था। उसमें मैं सिर्फ लौकी डालूँगी जो काटा था मैंने, और इसमें थोड़े थोड़े से सिंपल जो घरेलू मसाले होते हैं वो डालूँगी, नमक डालूँगी, हींग ज़रूरी होता है। और वह 1 सीटी लगा दिया। इधर मैं बनाऊँगी आम का पुदीने का अचार, और इधर बना रही हूँ करेले की सब्ज़ी मम्मी के लिए और हस्बैंड के लिए, क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं ये सब्ज़ी। और ये देखिए हमारी चटनी बनके हो गई है रेडी। और ये देखिए फ्रेंड, मम्मी लाल मिर्च लाई थी, तो मैं घर पे ही लाल मिर्ची, गरम मसाला वगैरह घर पे ही बनाती हूँ। तो ये देखिए इसको सूखने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे मैं अपने लिए करेला बॉयल कर रही हूँ फ्रेंड, क्योंकि तेल वाली सब्ज़ी मैं अवॉइड करती हूँ, और करेले में जब तक तेल ना पड़े तब तक अच्छी बनती नहीं है। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैं अब बना रही हूँ, दाल को फ्राई कर रही हूँ सिर्फ 1 चम्मच घी में। टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन सब कुछ काट दिया था मैंने, और थोड़े बहुत हल्के फुल्के से जो मसाले हैं सिंपल वो डाल दिया है। और इधर देखिए मेरी दाल अच्छे से पक गई है, बस इसमें मिक्स कर दो। फ्रेंड, ये वाला दाल चावल के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं कुकर वाला चावल नहीं बनाऊँगी अपने लिए, मैं अपना लिए भगोने में चावल बनाऊँगा, जिसका स्टार्च यानी माड़ में निकाल के बनाऊँगी, जो वेट लॉस के लिए अच्छा होता है। ये देखिए फ्रेंड, करेले की भुजिया बन गई है। थोड़े से मैंने इसमें भरवा मसाला जो होता है वही मैंने इसमें डाल दिया है, हमारे घर में पसंद है लोगों को। तो ये देखिए ये चावल मेरा बन गया फ्रेंड। और इसका जो पानी होता है, एक्स्ट्रा स्टार्च होता है, जो हमारा, जिसको खाने से, चावल खाने से मेरा पेट निकल जाता है। अगर आप स्टार्च निकाल के खाएंगे तो कभी भी आपका पेट नहीं निकलेगा। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने पानी निकालने के बाद 2 से 3 मिनट के ढक दिया था और अच्छे से चावल कुक हो गया है। चावल के ऊपर मैंने लिए है मिर्ची का अचार, जो मैंने पिछले वीडियो में बनाया था। तो ये देखिए फ्रेंड, मेरा दोपहर का लंच हो गया है रेडी। और यहाँ पे लिया है मैंने चावल, इसका मैंने माड़ निकाल दिया है, मतलब स्टार्च निकाल दिया है। यहाँ पे चने की दाल और उबले हुए करेले, चटनी और प्याज। तो यही है मेरा दोपहर का लंच। और साथ में मैंने लिया है फ्रेंड छाछ। छाछ पीने से फ्रेंड अच्छे से, बहुत अच्छे से पेट भर जाता है। और फ्रेंड, उबले हुए चावल, उबले हुए करेले, आप सोचेंगे कि ये कैसे खाए जाएंगे। तो फ्रेंड, अगर आपसे खाए जाते हैं तो आप खाइए, अगर आपसे नहीं खाया जाता है तो आप 1 चम्मच तेल में इसकी सब्ज़ी भी बना सकते हैं। और फ्रेंड, जितनी भी कड़वी चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं वेट लॉस करने के लिए बहुत अच्छी होती है। जिस तरह से मीठी चीज़ें वेट को गेन करती है, उसी तरह से कड़वी चीज़ें वेट को लॉस करती है, वेट को घटाने में हेल्पफुल होती है। बहुत सारे लोग करेले का जूस पीते हैं वेट लॉस की जर्नी में। करेले का चूरन आता है, जामुन के गुठली का चूरन आता है, जो वेट लॉस के लिए अच्छा होता है। बहुत सारे आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी खाते हैं वेट लॉस के लिए। तो फ्रेंड, अगर हम खाने में इस तरह से चीज़ों को बना के खाएंगे तो हमें किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है।
तो इस तरह से मैं बना के खाती हूँ फ्रेंड। और मैं अपने टेस्ट को डेवलप भी कर चुकी हूँ। कुछ पाने के लिए अपने टेस्ट को डेवलप करना होता है। टेस्टी चीज़ में भी मैं खा लेती हूँ और इस तरह से भी चीज़ें मैं खा लेती हूँ, क्योंकि मैंने आदत डाला है अपना। और मैं कभी कभी मैं दाल में भी डाल देती हूँ, सबका दाल निकाल कर जो थोड़ी सी दाल बच जाती है उसमें अपने कोई सी भी सब्जी डाल देती हूँ। अगर मेरे पास सब्जी बनाने का टाइम नहीं रहता है अपने लिए तो मैं ऐसे भी कर लेती हूँ, क्योंकि फ्रेंड सब्जियाँ खाना बहुत ज़रूरी होता है हेल्थ के लिए। और अगर आप तेल में सब्जियों को पका के बहुत अच्छे से खूब सारा तेल डाल के अगर पका के खाएंगे तो यकीन मानिए फ्रेंड कभी भी वो आपका वेट नहीं कम होगा, चाहे आप कितना ही कम खाना खाइए, चाहे कितना ही आप डाइट फॉलो कर लीजिए। तो फ्रेंड तेल वाली सब्जियों से बचना होगा हमें। आप चावल पसंद करते हैं, चावल प्रेमी हैं, तो आप स्टार्च निकाल के चावल खाएंगे तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा और ये वेट लॉस करने के लिए हेल्पफुल होता है। जब हम चावल का स्टार्च पूरी तरीके से निकाल देते हैं तो ये रोटी की तुलना में इसकी कैलोरीज कम हो जाती है। तो फ्रेंड आप हफ्ते में इस तरह से 2 बार या 3 बार भी चावल बना के खा सकते हैं अपने वेट लॉस की जर्नी में। और तो चलिए फ्रेंड खा लेते हैं, बातें ज़्यादा ना करते हुए, क्योंकि भूख भी बहुत तेज़ लग गई है। फ्रेंड मैं चटनी भी जरूर बनाती हूँ तरह तरह की, जिससे कि खाने का स्वाद बन जाता है। और फ्रेंड उबालने से करेला कड़वा नहीं होता बिल्कुल भी। या तो ये भी हो सकता है कि मुझे आदत पड़ गई हो, इसलिए मैं तो खा लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड मेरी मिर्ची सूख गई है और मैं इसकी डंडी तोड़ ले रही हूँ और मैं घर पे ही पीसूँगी फिर, क्योंकि फ्रेंड घर के जो मिर्ची होता है अगर आप उसको पीसेंगे तो उसका स्वाद भी अलग आता है, उसका कलर भी बिल्कुल अलग आता है सब्जियों में। तो फ्रेंड गरम मसाला हो गया, भरवा मसाला हो गया या फिर सांभर मसाला हो गया, मैं घर पे ही बना लेती हूँ। और ये देखिए फ्रेंड 2-3 दिन पहले केला आया था और गर्मी की वजह से वो ख़राब हो रहा है। तो फ्रेंड हम कोई भी चीज़ें वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि पैसा अलग की चीज़ें आती हैं, बड़ी मेहनत से पैसा आता है घर में। तो फ्रेंड ये मैं शेक बना रही हूँ और फ्रेंड मैं इस शेक को सिर्फ 3 लोग पियेंगे, मेरे हस्बैंड और सासू माँ और मेरा छोटा वाला बेटा। मैं और मेरा बड़ा वाला बेटा है, उनको शेक, हम दोनों को शेक ज़रा सा भी नहीं पसंद है, हम लोग शेक छूते भी नहीं हैं। तो फ्रेंड लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है तो मैं उनके लिए बना दे रही हूँ। और मेरे छोटे वाले बेटे को ही पसंद है, मम्मी को ही पसंद है, तो वो लोग दूँगी। और छोटे वाले बेटे में मैंने थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा भी डाल दिया है, तो उसके लिए थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाता है और स्वाद भी बढ़ जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड ये रात का समय है और मैं अपने लिए बना रही हूँ चुकंदर प्याज की रोटी। उसमें मैंने चुकंदर, प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन और धनिया डाल दिया है और मैं थोड़ा सा डाली हूँ गेहूं का आटा और थोड़ा थोड़ा पानी की सहायता से इसको गूँथ लूँगी। ज़्यादा पानी नहीं डालना होता क्योंकि चुकंदर वगंदर में भी पानी होता है। तो ये देखिए फ्रेंड और इसकी मैं एक रोटी बनाऊँगी और सासू माँ बोलेंगी तो एक रोटी उनके लिए बना दूँगी, नहीं खाएँगे तो रख दूँगी, बाद में काम आएगा। तो ये देखिए फ्रेंड मेरी रोटी सिक गई है तो उसको धीमी धीमी आंच में सेक लूँगी। तो फ्रेंड इस तरह से रोटी खाने से हमारे शरीर में अनाज कम जाता है और अनाज जब कम जाएगा तो वेट लॉस होता है फ्रेंड। तो ये देखिए फ्रेंड हमारा चुकंदर और प्याज की रोटी बन गई है और ये है हमारा चटनी और यही है मेरा रात का डिनर। तो रात का डिनर मैं हल्का करती हूँ। तो वेट लॉस के जर्नी में हमें अनाज कम से कम खाना होता है, ऑयल चीनी से परहेज़ करना होता है, पैक्ड फूड चीज़ों, जंक फूड चीज़ों से हमें परहेज़ करना होता है, तब जाके हमारा वेट तेज़ी से घटने लगता है। और हाँ, साथ में हमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है गर्मियों में और थोड़ा सा बहुत सही 20 से 25 मिनट का वर्कआउट ज़रूरी है फ्रेंड। नहीं आप एक्सरसाइज कर सकते तो वॉक करिए, लेकिन कुछ ना कुछ वर्कआउट ज़रूरी है। तो फ्रेंड मेरा आपको वीडियो कैसा लगता है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा करे तो फ्रेंड प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और फ्रेंड प्लीज़ 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 वीडियो को फुल वॉच करके जाया करिए फ्रेंड। वीडियो को कभी भी अधूरा छोड़ के ना जाया करिए, क्योंकि बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं। और फ्रेंड अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय, जय भोलेनाथ, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।